आज हम लोग मेनली समझने वाले हैं एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, इसी के बारे में हम लोग विशेष रूप से बात करेंगे। लेकिन इस चीज़ को बताने के लिए हम लोग को थोड़ा सा इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, जो कि ऑलरेडी हमने पहले भी पढ़ चुका है, इसको भी देखेंगे और समझेंगे कि डोपिंग क्या होता है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी क्या होता है और डोनर इम्प्योरिटी क्या होता है। और इसका जो नाम पड़ा एक्सेप्टर इम्प्योरिटी और डोनर इम्प्योरिटी, क्यों नाम पड़ा, इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, या इसी को बोला जाता है प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर। अब तो समझ आ गया होगा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, यानी वैसा सेमीकंडक्टर जिसमें कोई इम्प्योरिटी मटेरियल नहीं मिलाया गया है, यानी पूरी तरीके से वो क्या है, प्योर फॉर्म में है। जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, तो ये फिलहाल अभी प्योर फॉर्म में है। लेकिन जैसे ही कोई अगर इम्प्योरिटी इसमें हम लोग ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, इम्प्योरिटी को अगर हम लोग ऐड कर देंगे, तब वो क्या कहने लगेगा, तब वो कहलाएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी एक्सटर्नली उसमें क्या किया गया है, कुछ ऐड किया गया है। तब इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब जो ये एन टाइप और पी टाइप बन रहा है, वो जो एक्सटर्नल जो चीज मिलाया जाता है, जो भी एक्सटर्नल इम्प्योरिटी मिलाया जाता है, वो कितने प्रकार के मिलाए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग ये दो टाइप के होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप का मतलब होता है नेगेटिव और पी टाइप का मतलब होता है पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव क्यों होता है, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, डिटेल में हम लोग करेंगे, समझेंगे। डोपिंग बोला जाता है कि जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, ध्यान से सुनिएगा, जब ये प्योर फॉर्म में था, तब हम लोग इसमें क्या करेंगे, कुछ इम्प्योरिटी को क्या करेंगे, इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे। इम्प्योरिटी को प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करेंगे, तब ये बनेगा क्या, बनेगा क्या, ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी सबसे पहले इसमें हम लोग इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, तब ये क्या कहलाएगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और जो ऐड करने का प्रोसेस हुआ, इम्प्योरिटी को ऐड करने का प्रोसेस जो हुआ, वो कहलाता है डोपिंग। क्या कहलाता है वो, डोपिंग। यानी वैसा प्रोसेस जिसमें हम लोग इम्प्योरिटी को प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं, तब उस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। एक बात और, इम्प्योरिटी ऐड करने का मतलब ये नहीं है कि आधा किलो पानी लिए और उसमें ऐड कर दिए या चीनी मिला दिए, ऐसा नहीं है। हम लोग इम्प्योरिटी इसमें ऐड करेंगे अपने सूटेबल के अकॉर्डिंग, जो हमारा रिक्वायरमेंट है सेमीकंडक्टर से, उस चीज को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे इम्प्योरिटी ऐड किया जाता है। तो जो इम्प्योरिटी ऐड किया जाता है वो दो टाइप के किए जाते हैं। पहला ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी और दूसरा पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी क्या होता है, ट्राईवैलेंट कहने का मतलब क्या हुआ और पेंटावैलेंट कहने का मतलब क्या हुआ। तो ट्राई का मतलब होता है 3, पेंटा का मतलब होता है 4। देखिए, तीन और पेंटा का मतलब 5, और वैलेंट हम लोग बोलते हैं कि जिस एटम के लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं। यानी यहां से कहने का मतलब वो हुआ कि जब हम इम्प्योरिटी के रूप में पेंटावैलेंट मिला रहे हैं, इसका मतलब ये हो रहा है कि हम उस एलिमेंट को या उस एटम को मिला रहे हैं जिसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ट्राईवैलेंट कहने का मतलब हुआ कि जिस एटम के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे,
3 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तब उस इम्प्योरिटी को हम लोग कौन सा बोलेंगे? ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी। यानी अगर ट्राइवैलेंट ऐड कर रहे हैं इम्प्योरिटी के रूप में, तब वो क्या कहलाएगा? ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं। अगर अंतिम कक्षा में 5 वैलेंट है यानी 5 इलेक्ट्रॉन है, तब वो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी कहलाएगा। अब यही दोनों के अकॉर्डिंग जो इसका रिजल्टेंट मिलता है, यानी हम ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी अगर ऐड करेंगे तब कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा, और हम लोग पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तब कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा, यही इनके 2 रिजल्ट होते हैं। यानी जो आपको ये दिख रहा है एन टाइप के लिए पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड किया जाता है, पेंटावैलेंट, और पी टाइप के लिए ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है। अब पेंटावैलेंट ऐड करते हैं तो आखिर इसको एन टाइप क्यों बोलते हैं, और ट्राइवैलेंट ऐड करते हैं तब इसको पी टाइप क्यों बोलते हैं? और इसी एन टाइप को और पी टाइप को देखिए, एक्सेप्टर यानी ये होता है ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी का ही, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी का ही क्या नाम है? दूसरा नाम एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। और डोनर इम्प्योरिटी एन टाइप वाले का नाम है, यानी पेंटावैलेंट का। पेंटावैलेंट वाले को हम लोग कौन सा इम्प्योरिटी बोलेंगे? डोनर इम्प्योरिटी। अब देखिए 2 बातें हैं इसमें। पहला बात कि जब हम लोग पेंटावैलेंट ऐड कर रहे हैं इम्प्योरिटी के रूप में, तब इसको एन टाइप क्यों बोला गया है? पहला बात। दूसरा बात, जब हम लोग पेंटावैलेंट ऐड कर रहे हैं इम्प्योरिटी को, तो पेंटावैलेंट को डोनर इम्प्योरिटी क्यों बोलते हैं, या डोनर टाइप इम्प्योरिटी क्यों बोलते हैं? दूसरा, पी टाइप सेमीकंडक्टर यानी ट्राइवैलेंट जब हम लोग ऐड करते हैं तो इसको पी टाइप क्यों बोला जाता है, और ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी को एक्सेप्टर इम्प्योरिटी क्यों बोला जाता है? यही चीज हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। देखिए, प्योर सेमीकंडक्टर के में जो बॉन्ड बनता है, प्योर सेमीकंडक्टर के केस में क्या बनता है? जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ये बात हमने ऑलरेडी पहले भी बता दिया है कि उसमें कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। हम यहाँ पे बनाते हैं, सिलिकॉन के लिए एग्जांपल लेते हैं। सिलिकॉन यानी इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये जो आपको दिख रहा है ये एक्चुअल में क्या है? सिलिकॉन का एक एटम है। तो एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में? 4 इलेक्ट्रॉन हम बना दिए। इसी प्रकार से सभी इलेक्ट्रॉन में कितने एटम होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? अवेलेबल होंगे। अभी ये जो दिख रहा है आपको ये प्योर है, ये प्योर फॉर्म में है। अभी हमने इसमें कोई इम्प्योरिटी को ऐड नहीं किया है, यानी ये पूरे के पूरे तरीके से क्या है? प्योर फॉर्म में है, यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। अब हम लोग जानते हैं कि सेमीकंडक्टर में कैसा बॉन्ड बना होता है? कोवैलेंट बॉन्ड बना होता है। कोवैलेंट बॉन्ड कहने का मतलब क्या होता है? साझा करना। क्या होता है? साझा करना। यानी आपका वाला मेरा है और मेरा वाला आपका है। यानी अब ये रिजर्वेशन किया हुआ नहीं है कि अगर आप ले लिए तो आपका हो गया, नहीं। यानी आपका जो चीज़ है वो मेरा है और मेरा जो चीज़ है आपका है। ये वाला बॉन्ड क्या करता है? इनके बीच में बना होता है। इस तरीके से बॉन्ड बना होता है एक प्योर सेमीकंडक्टर में। सारे अपने अपने मामला सेट कर रहे हैं। कहने का मतलब हुआ कि अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट को वो क्या कर रहे हैं? कंप्लीट कर रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड बना करके। अभी ये दिख रहा होगा कि ये वाला नहीं है, तो ये इसके बगल में जो होगा एटम, उससे वो अपना मामला सेट कर रहा होगा। इधर वाला किसी दूसरे वाले के साथ मामला सेट कर रहा होगा। यानी 4 इसके पास पहले से थे और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होने कितने चाहिए थे? 8। अब एक इससे ले लिया, एक इससे ले लिया और 2 इधर से ले लेंगे।
मामला सेट कर लिया, 8 हो गया। उसी प्रकार से इसके लिए भी होगा, 4 इसके पास अभी हैं, एक यहाँ से लेगा, एक यहाँ से लेगा, एक यहाँ से और एक बगल वाले से, यानी सारा अपना अपना सेटिंग बना लिया। अब इसमें इम्प्यूरिटी कैसे ऐड किया जाता है? तो इम्प्यूरिटी ऐड करने का तरीका जो होता है, अगर ये जो आपको दिख रहा है ये कौन से है, प्योर सेमीकंडक्टर के एटम है। लेकिन अब इसमें हमको क्या करना है, इम्प्यूरिटी को ऐड करना है। और हम इम्प्यूरिटी कितने प्रकार के कर सकते हैं? 2 प्रकार के इम्प्यूरिटी। पहला इम्प्यूरिटी कौन सा, ट्राईवैलेंट, और दूसरा पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट ऐड करेंगे तो हम लोग बोलेंगे एन टाइप, पेंटावैलेंट को अगर ऐड करेंगे तो हम लोग बोलेंगे एन टाइप, ट्राईवैलेंट को ऐड करेंगे तो हम लोग बोलेंगे पी टाइप। लेकिन क्यों बोलेंगे, बात यहीं फंस रहा है कि हम लोग क्यों बोलेंगे पेंटावैलेंट को एन टाइप और ट्राईवैलेंट को ऐड करेंगे तो पी टाइप। देखिए यहां से क्लियर होगा। हम एक इम्प्यूरिटी लेते हैं जिसका लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 5 इलेक्ट्रॉन हो। 5 इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब कौन सा, पेंटावैलेंट। अब ये सारा को मिटाते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन वाला कौन सा होगा एलिमेंट या एटम, फास्फोरस। इसके एटम जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, 15। 15 का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 2 8 2 10 हो गया, और बचा कितना लास्ट ऑर्बिट में, 5 इलेक्ट्रॉन। अब हमको क्या करना है, डोपिंग करना है। फिर से हम बताएंगे डोपिंग कहने का मतलब क्या हुआ कि हम इम्प्यूरिटी को ऐड कर रहे हैं। इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। तो हम एक सिलिकॉन एटम को हटा करके क्या कर रहे हैं, डोपिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे किसको रखेंगे, फास्फोरस को। ध्यान रखिएगा फास्फोरस कौन सा है, पेंटावैलेंट। तो पेंटावैलेंट होगा तो यहाँ पे इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, लेकिन इसके पास कितने हैं, 5। यानी P हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे ऐड कर दिए, फास्फोरस। लेकिन देखिए तो पहले से कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4, ये तो 4 ही हैं, लेकिन है कितने इसके पास आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, 5 इलेक्ट्रॉन। यानी 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या हो गया, बच गया, जो बॉन्ड नहीं बनाया है। यानी किसी के साथ अगर बॉन्ड वो बनाए हुए है तो वो कौन सा बैंड में है, वैलेंस बैंड में है। लेकिन अगर किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाए हुए हैं, यानी वो फ्रीली है, यानी फ्री स्टेट में है, यानी वो कौन सा इलेक्ट्रॉन है, कौन सा इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। कौन सा इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। जरा बताइए तो अभी हम सिलिकॉन के कितने एटम के लिए इंक्लूड करके एक फास्फोरस के एटम ऐड किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 एटम सिलिकॉन के हैं प्योर सेमीकंडक्टर के, और 1 एटम किसके हैं, फास्फोरस के हैं। लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा होता है, नहीं। इसका जो रेशियो होता है, कहने का मतलब कि प्योर सेमीकंडक्टर का जो एटम होंगे अगर लाख में होंगे तब एक इंप्यूरिटी एटम ऐड किया जाता है। यानी लाख का रेशियो किससे होगा, 1 से। अगर लाख होंगे प्योर सेमीकंडक्टर के तो इंप्यूरिटी का कितना होगा, 1 एटम होगा। तो जरा बताइए तो कि लाख में तक मतलब क्या, कि इसके ढेर सारे क्या होंगे, एटम होंगे। यानी एक सेमीकंडक्टर का अगर हम क्या लेते हैं, क्रिस्टल लेते हैं, तो उसमें बहुत कम ही क्या किया जाएगा, डोपिंग किया जाएगा। लेकिन एक सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल में भी बहुत सारे एटम होते हैं, ये वाला संख्या बहुत सारा हो जाएगा। इसका अगर रेशियो निकालेंगे तो जो डोपिंग किया जाएगा इसका वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जैसे ही हम लोग देख रहे हैं कि इसमें एक फ्रीली एटम बच गया है, तो बताइए तो कि अब ये फ्रीली एटम बचा हुआ है, तो इसके द्वारा अगर हम वोल्टेज यहां पे अप्लाई करें तो कंडक्शन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर जो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, यानी वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो उसके द्वारा करंट का कंडक्शन होगा। यानी आप बताइए कि यहां किसके द्वारा करंट का कंडक्शन होगा, ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन के द्वारा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्रीली अवस्था में है। अब यहीं पे बात आता है कि हमने जब यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन है तो बताइए कि क्या ये पॉजिटिव वाली चार्ज है या नेगेटिव वाली चार्ज है, ये किस प्रकार का चार्ज है, बताइए जरा। इसमें कौन सा चार्ज इस पूरे सेमीकंडक्टर पे है जब हमने, अच्छा ये रिजल्टेंट ये क्या बना, ये बना एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।
एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये बन गया है अब। कब? जब हमने एक इम्प्योरिटी ऐड कर दिया। लेकिन क्या इस पे अभी इस सेमीकंडक्टर पे कोई चार्ज है? नहीं है। कैसे? देखिए, हमने यहां पे जो ऐड किया है वो क्या ऐड किया है? क्या एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, या एक प्रोटॉन ऐड किया है, या एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिए हैं? बताइए जरा। हमने ना तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला है और ना ही एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है, बल्कि हम यहां पूरा का पूरा क्या किया है? एटम को ही हम लोग ऐड किए हैं। और हमने पहले ही वीडियो में बताया है कि जो एटम होता है वो कैसा है? न्यूट्रल स्टेट में होता है। इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रोटेट करते हैं। तो अगर इस पूरे सेमीकंडक्टर को अगर निगेटिव होना होता तो इलेक्ट्रॉन का संख्या यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन का संख्या यहाँ पे ज़्यादा है? बोलिएगा हाँ। तो कैसे? देखिए, क्या ये इलेक्ट्रॉन ही है सिर्फ? यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया है? नहीं। हमने यहाँ जो ये दिख रहा है आपको, ये जो 5 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, आपको लग रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन फालतू है इसलिए वो ज़्यादा हो गया है। भाई मेरे, ये एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं है, हम इन सबों से कंपेयर कर रहे हैं तब फ्री है। लेकिन बताइए, तो प्रोटॉन के पास क्या उसके न्यूक्लियस में, सॉरी ये फास्फोरस के पास उसके न्यूक्लियस में क्या प्रोटॉन नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। यानी जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही इसके क्या होंगे? चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसीलिए ये भी किस स्टेट में है? न्यूट्रल स्टेट में है। पहले से पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर न्यूट्रल स्टेट में था। हमने जो फास्फोरस का एटम ऐड किया वो भी कौन से स्टेट में है? न्यूट्रल स्टेट में है। तो बताइए इस पे चार्ज आएंगे कहां से? यानी ये कैसा चार्ज है? इस पे कोई चार्ज नहीं है फिलहाल। अब आगे बात करते हैं, यानी जब हम लोग डोपिंग करते हैं तो डोपिंग करने के बाद भी इस पे कोई चार्ज अवेलेबल नहीं होते हैं। यानी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री स्टेट में अवेलेबल है। अब यहां पे सवाल उठता है कि इसको हम लोग एन टाइप क्यों बोलते हैं? अब हम लोग अगर करंट का कंडक्शन इसके द्वारा करवाएंगे या वोल्टेज को कनेक्ट करेंगे तो जो करंट का कंडक्शन होगा वो किसके द्वारा होगा? इलेक्ट्रॉन के द्वारा होगा। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन के द्वारा। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन पे ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। हम ये नहीं बता रहे हैं कि इस पूरे सेमीकंडक्टर पे चार्ज है, हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में अवेलेबल है और कंडक्शन उसी के द्वारा होगा। इसीलिए इस वाले को, कौन वाले को? जब हम लोग पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को ऐड किए तब इसको कौन सा बोलते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर बोला जाता है। और इसमें इलेक्ट्रॉन के द्वारा कंडक्शन होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एन टाइप, यानी निगेटिव टाइप बोला जाता है। ये बात हुआ। लेकिन अब हम लोग जब पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड कर रहे थे तो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को डोनर टाइप इंप्योरिटी क्यों बोला जाता है? क्योंकि आप देखिए, इसके पास अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है, अगर कोई इसको मिलेगा तो ये क्या कर देगा? अपना इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। इसीलिए इसको कौन सा इंप्योरिटी बोला जाता है? डोनर इंप्योरिटी बोला जाता है। बात समझ में आया? यानी एन टाइप इसलिए बोला जाता है कि इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में क्या होंगे? होल्स होंगे। अब यहाँ पे माइनॉरिटी और मेजॉरिटी क्या होता है समझते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज्यादा अवेलेबल होंगे कंपेयर टू होल। देखते हैं कैसे होता है। और दूसरा, इसको हम लोग एन टाइप इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में इलेक्ट्रॉन होता है, और पेंटावैलेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? डोनर टाइप, क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कर सकते हैं? डोनेट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अभी इसमें कोई बॉन्ड नहीं टूटे हैं। तो जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पे आएगा, अभी मान लेते हैं कि हमने इसमें कितना एटम को ऐड किया? इंप्योरिटी एटम मानते हैं कि 50 ऐड किए। हमने 50 इंप्योरिटी एटम को क्या किया? ऐड किया इसमें। तो बताइए कि फ्री इलेक्ट्रॉन कितने? फ्री इलेक्ट्रॉन कितना? 50। अभी तक एटम ऐड करने की वजह से अभी तक कोई बॉन्ड नहीं टूटा है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अब जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आएगा तब इसके बाय द वे एक बॉन्ड टूट जाएगा। एक बॉन्ड क्या हो गया? टूट गया। एक बॉन्ड टूटने का आने का मतलब क्या? कि उसका एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? फ्री हो गया। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? फ्री हो गया। और इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो बताइए, तो पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 50 एटम ऐड किए थे तो 50। एक बॉन्ड तोड़े तो अब बताइए कितना बढ़ गया? सपोज कीजिए कि अब एक बढ़ गया, यानी टोटल कितने हो गए? 51। लेकिन बदले में और क्या मिला हमको?
बदले में एक एटम का एक बॉन्ड टूटने की वजह से यहाँ पे क्या हुए, गैप हुए। क्या हुए, गैप, वैकेंट स्पेस हुआ, और इसी को तो हम लोग होल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होल। यानी होल का संख्या कितना हो गया, 1 हो गया। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जब पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में है और होल्स कम मात्रा में है, और इलेक्ट्रॉन और होल्स ही तो चार्ज कैरियर होते हैं, यानी करंट का कंडक्शन इसी दोनों के द्वारा तो होता है। लेकिन बताइए कि जब हम लोग पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड की तो ज्यादा किसके द्वारा होगा, ऑब्वियस सी बात है जो ज्यादा अवेलेबल रहेगा, ज्यादा मात्रा में अवेलेबल रहेगा। तो यहाँ पे ज्यादा मात्रा में कौन अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉन। इसीलिए एन टाइप में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और होल्स क्या होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। एन टाइप को नेगेटिव टाइप क्यों बोला जाता है, हमने ये भी डिस्कस किया। और एन टाइप यानी पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को डोनर इंप्योरिटी क्यों बोला जाता है, इस बात को भी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट पॉइंट है पी टाइप सेमीकंडक्टर। हमने बताया पी टाइप कब बोला जाता है, पी टाइप तब बोला जाएगा जब ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसमें हम ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी को यहाँ से फास्फोरस को हटा करके ट्राईवैलेंट को इंप्योरिटी को यहाँ पे रखते हैं। ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी कौन से होंगे, तो जिसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन वाले एल्युमिनियम होता है, एल्यूमिनियम। एल्युमिनियम को क्या किया हमने यहाँ पे ऐड किया, तो एल्युमिनियम ऐड करेंगे तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 गो को तो मामला सेट हो जाएगा, यानी 3 गो के तो साथ ये अपना काम सेट कर लेगा, यानी अपना मामला सेट कर लेगा, सेटिंग कर लेगा। लेकिन बेचारा सिलिकॉन का एक एटम कहाँ जाएगा, किसके साथ जाएगा, यहीं पे गड़बड़ होता है, यहीं पे रह जाता है क्या, वैकेंट स्पेस। क्या देखिए वैकेंट बता रहे हैं, ये आप इसको इलेक्ट्रॉन नहीं समझिएगा, ये वैकेंट स्पेस है। यानी बाहर से कोई अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो इस वैकेंट स्पेस में क्या कर लिया जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। यानी जब हम लोग एल्युमिनियम यानी ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी को ऐड कर रहे थे तब बॉन्ड तो बनता है, 3 बॉन्ड तो बना लेते हैं, लेकिन एगो का वैकेंट स्पेस रह जाता है। और वैकेंट स्पेस को क्या बोला जाता है, होल, बताए हैं हम। यानी इसमें ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड किए तो बना क्या, होल बना। और चूंकि ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, इसीलिए ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी को क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर इंप्योरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर इंप्योरिटी बोला जाता है। किसको, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी को। क्यों बोला जाता है, ये बात क्लियर हुआ। अब इसमें कौन से ज्यादा, कौन वाले इलेक्ट्रॉन या होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में होते हैं और इसको पी क्यों बोला जाता है, जरा समझिए। यानी एक होल्स बन रहे हैं कब, जब हम एक एल्युमिनियम के एटम को ऐड किए, एक ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी को ऐड किए। लेकिन बताइए क्या एक ही एल्युमिनियम एटम ऐड किया जाएगा, नहीं। जितना ज़्यादा डोपिंग करेंगे उतना ही ज़्यादा इसमें गैप क्रिएट होंगे, यानी होल्स क्रिएट होंगे। इसीलिए इसमें होल्स जो होते हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। क्यों होते हैं, ऐसे समझिए। यानी जितना डोपिंग हम लोग करेंगे उसके अकॉर्डिंग इसमें होल्स क्रिएट होंगे, लेकिन बॉन्ड टूटने की वजह से क्या क्रिएट होंगे, बॉन्ड क्रिएट की वजह से क्या क्रिएट होंगे, एक होल होंगे और एक इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ऑलरेडी पहले से होल्स इसमें ज्यादा अवेलेबल थे, वो डोपिंग करने की वजह से हुआ था। लेकिन बॉन्ड टूटने की वजह से कितने बॉन्ड टूट सकते हैं, 2, 3, 4, 18, 19, 17, 47, 46, इतना ही ना। लेकिन डोपिंग जितना ज्यादा करेंगे उसके अकॉर्डिंग इसमें होल्स बढ़ते जाएंगे। लेकिन यहां से बॉन्ड टूटने की वजह से होल्स और इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों सेम इक्वल क्वांटिटी में आएंगे, इक्वल नंबर में आएंगे, और पहले से होल्स का संख्या ज्यादा था। यानी ऐसे समझिए कि बॉन्ड की वजह से हमने, डोपिंग की वजह से हमने 50 डोपिंग किया, और सपोज कीजिए कि 4 बॉन्ड टूटा, तो 4 बॉन्ड टूटेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 होल्स, 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 होल्स, किसकी वजह से, बॉन्ड टूटने की वजह से। और डोपिंग करने की वजह से 50 होल्स अवेलेबल हैं। अब बताइए कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में क्या, ऑब्वियस सी बात है, देख सकते हैं यहाँ पे कौन है, होल्स है। और होल्स को कैसा माना जाता है, पॉजिटिव माना जाता है।
इसीलिए जब ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी को ऐड किया जाता है प्योर सेमीकंडक्टर में, तो जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और चूंकि होल्स के पास पॉजिटिव चार्ज होता है या पॉजिटिव के जैसा बिहेव करता है, इसलिए इसको पी टाइप कहने का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर बोला जाता है। तो ये थे इन सभी का डिस्कशन। यानी सबसे पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी जिसमें कोई इंप्योरिटी नहीं मिला हुआ हो। एक्सट्रिंसिक, जब हम लोग इंप्योरिटी मिलाते हैं। एन टाइप, जब हम लोग पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को मिलाते हैं। पी टाइप, जब इसमें ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी को मिलाते हैं। डोपिंग, प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्योरिटी। उसके बाद एक्सेप्टर इंप्योरिटी, एक्सेप्टर जो एक्सेप्ट करे, तो एक्सेप्ट कौन करेगा? जिसके पास खाली रहेगा उसी के पास ना, यानी एक्सेप्ट करने का कैपेसिटी किसके पास होगा? ट्राई, यानी कम रहा है। ट्राईवैलेंट वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सेप्टर बोलेंगे, लेकिन पेंटावैलेंट वाले को क्या बोलेंगे? डोनर बोलेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगले दिन नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए, धन्यवाद। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।